हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा मैं अभी थोड़ी देर पहले साउथ कोरिया में स्नोफॉल हुआ है। स्नोफॉल यानी कि बर्फबाजी, यानी कि बर्फ गिरता है ना भी आसमान से, जिसको इंग्लिश में स्नोफॉल कहते हैं। वो अभी स्नोफॉल हुई है थोड़ी देर पहले और यहाँ पे टाइमिंग हो रही है ना 11:30। तो बस मैं घर से बाहर निकला और जैसे कि आपको पता भी है कि अभी कोरिया में छुट्टी चल रही है न्यू ईयर्स की। ल्यूनर न्यू ईयर है लोगों का, कोरियन न्यू ईयर शुरू हुआ है, इसकी वजह से पूरी कोरिया में छुट्टी पड़ी है। तो 27 टू 30 तक की है, 4 डेज, बट मे बी 31 भी ऑफ रहेगा। फिर सैटरडे है, संडे है, तो उसमें भी काम के चांसेस कमी होती है। तो ओवरऑल ना पूरा आंकड़ा जो है ना 9 डेज ऑफ की हिसाब किताब समझ में आ रहा है। और ऑफिशियल तरीके से 4 डेज पूरा साउथ कोरिया बंद है, पूरी फैक्ट्रीज बंद है, 100% वर्क क्लोज्ड है, कोई काम नहीं हो रही है। तो बस मैं घर में था और अभी मैं बाहर निकला वॉक करने के लिए, थोड़ा देखूं नज़ारा क्या है नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती है। फ्री एक्सरसाइज मशीन इंस्टॉल किया हुआ है थोड़ी दूरी पे पार्क में, वहाँ पे जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। नॉर्मल मशीन्स वगैरह हैं तो थोड़ा बॉडी भी फ्री हो जाता है और वॉक करने के बाद फ्रेश एयर लेने के बाद और भी रिदम बढ़ जाती है। तो बट मैं अभी निकला तो मैं देखा कि अभी स्नोफॉल हुई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्नोफॉल कैसा है। फिर थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 बजे फिर से स्नोफॉल शुरू होगी, बट उस वक्त ठंडी भी ज़्यादा होगी, -1 के आसपास हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है उस वक्त शायद शूट करना, इसलिए मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो आप, ये पोजीशन देख रहे हो आप जितनी भी वाइट दिख रहा है ना आपको ट्रीज में, एकदम लॉन्ग दूरी से देखो आप, जितना ट्रीज में वाइट दिख रहा है ना, सब स्नो है, सब आइस है। जो थोड़ी देर पहले जो स्नोफॉल हुई है ना वो उसी का है। और मेरे नीचे देखो फर्श में आप, वो भी आइस की है और ठंडी भी बढ़ रही है। सुबह से तो तकरीबन 6 डिग्रीज था, बट अभी 11:30 बजे -1 डिग्री शो कर रहा है। फिर इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते फिर ज़्यादा ठंडी बढ़ेगी। जो वेडनेसडे थर्सडे ज़्यादा विंटर है, -1 to -14 डिग्री के आसपास आएगा। फिर वहाँ से ठंडी बढ़ती रहेगी। तो खैर ये तो अलग चीज़ है, मैं बताता रहूँगा, बट आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्नो का नज़ारा। स्नो कैसा होता है यहाँ पे, वॉकआउट करने में कितनी दिक्कत होती है। ये देखो लेट्स सी, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो स्नोफॉल हुई ना वो है, और ये पूरी भरी हुई है। ये टैंकी भी फुल हो गया स्नो से, आइस से, और वो कोरियंस जा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी पार्क है जो चिल्ड्रन पेट वगैरह जाकर सुबह वॉक करते हैं इन लोग। और ये बैठने की चेयर, ये देखो अब ये पूरी स्नो है। ये देख रहे हो आप, जहाँ मैं रहता हूँ ना, ये यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है अच्छी तरीके से। छोटा सा पार्क बना रखा है, बैठने के लिए चेयर्स भी दे रखा है, और लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, इवनिंग वॉक भी करते हैं। तो ये दिख रहा ना आपको, ये अभी जो थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई है ना साउथ कोरिया में, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। फिर आप दूर का व्यूज़ देखो आप, ओवरऑल एक समझ में आएगा। ये देखो आप, वो जितनी वाइट है ना, जो ट्रीज के ऊपर में वाइट लगा हुआ है ना, वो पूरी की पूरी स्नो है, आइस है। जो थोड़ी देर पहले बर्फ गिरी है ना, वही पूरे वाइट है। क्योंकि कल जो मैंने आपको दिखाया था ना वो ब्राउन टाइप के था, बट ऐसा लग रहा ना जैसे डैंड्रफ गिरा हो, डैंड्रफ पैरों पे जम गया है, जिसकी वजह से वाइट हो रही है। या फिर पत्ते जो है ना, वो लीव्स पूरा वाइट हो गया है, जिसकी वजह से वाइट दिख रहा है। और यहाँ पे ये देखो आप, ये पूरा नज़ारा जो है ना, ये पूरी आइस है। जो थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई इसी का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़मीन देखो आप, ग्राउंड लेवल पूरी आइस दिख रहा है। मैं उसी के ऊपर वॉक कर रहा हूँ। लोगों का स्टेप भी दिखेगा आपको, देखो स्टेप, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, इन लोगों की ये स्टेप है। ये कोरिया में एक बहुत बड़ा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। विंटर्स में ना स्नो जब गिरती है ना, तो काम तो वैसे ही टोटली ऑफ हो जाता है, बट और भी काम मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी छुट्टी पड़ रही है यहाँ पे, तो हॉलीडेज़ में तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट अगर ये फैक्ट्रीज काम का पीरियड होता है ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो वैसा कुछ मुश्किल नहीं होता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, लोग सरवाइव कर लेते हैं इजली तरीके से। ये देखो वो जितनी देख रहे हैं ना, फ्रंट में चर्च दिखेगा, ये कम्युनिटी सेंटर, कोरियन फ्लैग, लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही हर एक चीज़ों की ना
कंफर्ट है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हर लोग अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा पोलाइट भी हैं। हर एक चीज़ का प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाता है इधर पे। तो ये देखो आप, फिर 1 बजे फिर स्नोफॉल होनी है, फिर थोड़ी देर बाद भी होनी है, कंटिन्यू होगा। मैं आपको कंटिन्यू दिखाता रहूँगा जब तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको देखकर कैसा लग रहा है। जबकि ये लाइट स्नो है, ज़्यादा तो हुई नहीं है। जब ज़्यादा होती है ना तो यूँ समझ लो ना आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वॉक करने में, चलने में, क्योंकि स्लाइडिंग की ज़्यादा चांसेस होती ना, उसी में आप स्किड कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट इतना अच्छा है, हर एक चीज़ को बहुत सीरियस लेकर एक्टिव। ये देखो आप स्टेप्स, देख रहे हो आप स्टेप्स, ये पूरी स्टेप्स है। और ठंडी -1 है, जिसकी वजह से मेरी हाथ भी अब ठंड हो रही है। ये देखो आप, अभी जो स्नो ये देखो आप, ये देख रहे। तो ये एक्चुअली दिखाने का मकसद क्या है ना कि कोरिया में विंटर भी वैसा ही होती है बहुत ज़्यादा, और समर यानी गर्म भी ज़्यादा पड़ती है। और बारिश जो रेनफॉल है ना, रेन कम है इधर पे, रेन बहुत कम है, ना के बराबर, हार्डली 1 मंथ है, वो भी लाइट रेन है। सडन कभी ज़्यादा हुआ तो हुआ। ये 2 बुड्ढे कोरियन सारे, और ये देखो ये पूरी दिख रही है ना इधर पे, ये देखो आप, ये पूरी स्नो चल रही भाई, जो अभी थोड़ी देर पहले स्नो हुई है। ये देखो आप, कितना मज़ा आ रहा है। अभी जितने भी लोग हैं ना, फॉरनर्स, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, सब के सब घर में होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि स्नोफॉल है, ठंडी तो बढ़ेगी। और मेरे हाथ भी ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक तो कैमरा पकड़ के नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि ठंडी बढ़ रही, तो हाथ में ठंडी भी ज़्यादा लग रही है ना, जिसकी वजह से। तो देखा आपने कि अभी ये थोड़ी देर पहले स्नो हुई ना, कैसा था नज़ारा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी और ये देखो आप, फिर से थोड़ी सी लाइट स्नो शुरू हुई है, जो आपको दिखेगा, जो मेरे बॉडी पे भी गिर रहा होगा, लाइक ए डैंड्रफ। ऐसा हो रहा ना जैसे कि डैंड्रफ गिर रहा हो, तो आप रियलाइज कर पाएंगे। देखो फिर से स्नो शुरू हुई है, थोड़ी लाइट मेरे बॉडी पे भी नज़र आएगा आपको, और वो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आसमानों से डैंड्रफ गिर रहा हो। ये देखो, आप रियलाइज कर पा रहे, फिर से स्नो शुरू हो गई। तो ये देखो आप, फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई, और फिर से स्नो गिरना शुरू हो गया। मेरे बॉडी पे भी गिर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे आजू बाजू में भी नीचे गिर रहे, क्योंकि कंटिन्यू आज स्नो है, कंटिन्यू आई से आज दिन भर स्नोफॉल होगी आज। उसके बाद जो ठंडी पड़ेगी ना 2 दिन के बाद, ज़बरदस्त ठंडी, जो ठंडी इस कदर पड़ेगी कि लोग तो भाई घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, इस कदर की ठंडी पड़ने वाली है। तो अब देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया और कंटिन्यू हो रही है, और मेरे जिस्म पे भी गिर रहा होगा। तो बताओ कि कोरिया में भाई ठंडी भी वैसे ही है, समर भी वैसे ही है, और काम भी अच्छा है। तो अगर आप कोरिया आना चाहते हैं तो फटाफट प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए, और जितना जल्द से जल्द हो सके आप आ जाइए। यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत पीसफुल, बहुत ही कोऑपरेटिव, हर एतबार से बेटर है, सही है, अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मैं यही बोलूँगा, सोचना बंद कीजिए, प्लान कीजिए और फटाफट आ जाइए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक खुद का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।